बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बोला है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर्स फॉर्म द पी बाय क्यू। हमको पी बाय क्यू में रेशनल नंबर एक नंबर लिखना है और क्यू हमारा जो है ना वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होने चाहिए और इन दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए एक के अलावा। तो ऐसा कोई है, तो अगर है तो हमको इसको एक्सप्लेन भी करना है और इसके अंदर बोला है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे है यहाँ पे 2/5। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा आएगा ये 0.4। ऐसे ही 33 पॉइंट अगर मैं 8 लिखूँगा तो ये मेरा आएगा 4.125 और 7/100 करूँगा तो मेरा आएगा 0.07। ये 3 एग्जाम्पल है। ये देखिए नीचे 5 दिया हुआ है। अब अगर मैं 5 को फैक्टराइज करूँगा तो सिर्फ 5 ही आएगा। यहाँ 8 दिया हुआ है, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो मेरे फैक्टर 2 आएंगे, 5 और 2, मतलब ये अपने से डिवाइड होंगे और एक इनका कॉमन फैक्टर है। और जो ये मेरा 100 है ये कॉमन है। कैसे, ये देखो 50, 25, 5, 5 एंड 5। अगर नीचे 2 से जिसके फैक्टर में 5, 2 या दोनों हैं उसका जो भी वो वैल्यू होगी वो प्रॉपर कट जाएगी। लेकिन अगर कोई भी ऐसा नहीं है तो नहीं कटेगी। तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो ये होगा, दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q has only powers of 2 or powers of 5 and both। ये इसका आंसर है कि नीचे वो वैल्यू होनी चाहिए जो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में या दोनों की पावर में। क्योंकि ये देखो ये 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, इस तरीके से। ठीक है, अब हम करेंगे इसका 7 पार्ट। 7 में लिखा है राइट द नंबर ऑफ द हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो हमको ऐसे 3 एग्जाम्पल देने हैं, तो कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे 0 है, यहाँ हम 0 1 डाल देंगे, यहाँ 001 डाल देंगे, या फिर 000 फिर 4 बार 0 1। ये एक ऐसा नंबर है जो कि देखो ना तो ये कभी कटेगा और ना रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि देखो हर बार एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है तो ये रिपीट भी नहीं होगा। ऐसे ही दूसरा लिख दो 0.20 200 200 2 4 बार 0 एंड सो ऑन। ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही थर्ड लिख देते हैं। थर्ड में लिख देते हैं हम, क्या लिखें इसको भी इसको हम करेंगे 003 003 फिर 4 बार 0 फिर 3 एंड सो ऑन। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें 0 बढ़ता चला जाएगा और ये कटेगा नहीं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा 8। इसके अंदर लिखा फाइंड द डिफरेंट रेशनल मतलब डिफरेंस रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 7। देखो हमको ना इसके बीच के ना इरेशनल नंबर निकालने हैं। इन दोनों के बीच में जो हमको 2 रेशनल नंबर दिया है इनमें से इरेशनल नंबर निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे अब वो देखो। सबसे पहले ना हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे 5/7 लिखा है तो 7 यहाँ रखते हैं, 5 यहाँ, तो पॉइंट लगा के हम पहले यहाँ पे एक 0 लिखेंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। 7 7 से 49, 1 आ गया फिर 0, 7 1 7, यहाँ आ गया 3 फिर 0, 7 चौक 28, 28 हो गए यहाँ पे। फिर आ गया 2 फिर 0 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2 बार में 14, फिर 6 आ गया फिर एक 0 लिखेंगे हम। फिर 8 बार में जाएगा ये 56, फिर आ गया यहाँ पे 4 फिर 0। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कितना बार में लेके जाएंगे, हम 5 बार में लेके जाएंगे। यहाँ पे आएगा 35, यहाँ आ गया 5 फिर 0 लिखें। अब यहाँ देखो जहाँ मैंने 50 से स्टार्ट करा तो वही चीज़ आ गई। तो ये जो मेरी वैल्यू है पूरी रिपीट हो जाएगी 7 1 4 2 8 5
इसके ऊपर बार आ जाएगा। सेम उसी तरीके से 9/11 है, इसको भी करते हैं। 11 यहाँ रखेंगे, 9 यहाँ, पॉइंट लगाएंगे, 1 0, 8 बार में जाएगा, कितना आएगा 88, 2 आ गया 0, 8 बन जा, बोले 11 बन जा 11, फिर कितना आ गया 9, फिर देखो वही 90, फिर ये भी मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.81 एंड बार। अब ये देखो रिपीट होती जाएगी, यहाँ पीछे की वैल्यू छोड़ दो, ये 71 दिया हुआ है, ये 81 दिया हुआ है, इनके बीच के हमको ऐसे इरेशनल नंबर चाहिए जो इरेशनल हो। तो हम लिखते हैं इरेशनल नंबर वही होते हैं जो बार बार कंटिन्यू में आते रहेंगे, मतलब रिपीट भी नहीं होंगे और बढ़ते चले जाएंगे। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल में किया था, देखो फिर से लिखते हैं। अब जैसे मैं इसके बीच में 75 लिखूँगा, उसके बाद 0, 75 2 0, 75 3 0, फिर यहाँ पे 75 1 2 3 4 4 0, और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ये एक इरेशनल नंबर होता है। सेकंड लिखते 0.760, 7600, 76 000, 76 4 बार 0 एंड 76 एंड सो ऑन। ये भी मेरा एक इरेशनल नंबर है। अब थर्ड लिखते हैं। थर्ड में हम क्या लिखें 0.80, क्योंकि 81 से तो छोटा ही है। फिर 800, 8000, 8 4 बार 0, फिर 8 एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये मेरे 3 आंसर हो। कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके बीच में, वो आपकी चॉइस होगी। अब हमको क्लासीफाई करना है फॉलोइंग नंबर्स आर द इरेशनल और रेशनल के बीच में। अब यहाँ देखो ये √23 है, 23 का कोई भी अंडर रूट नहीं होता प्रॉपर, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। ये हमारा इरेशनल नंबर है। 225 लिखा हुआ है, ये हमारा 15 का स्क्वायर रूट होता है। 15 हमारा एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ एक रेशनल नंबर आ गया। 0.3769 ये प्रॉपर डिवाइड हो गया कोई भी एक नंबर से। तो जब प्रॉपर डिवाइड हो गया, प्रॉपर हमारे पास वैल्यू आई है, चाहे पॉइंट में आई है, तो ये एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बार बार, देखो 478 478 रिपीट हो रहा था, ये ऐसे लिखा हुआ है 478 और इस पूरे के ऊपर बार, लेकिन है तो एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। ये तो नहीं है कि अलग अलग वैल्यू आ रही है कि 784 789 मतलब अलग अलग आ रही है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ये हमारा एक इरेशनल है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन बीच में ना हमारी 0 बढ़ती जा रही है, मतलब नंबर बढ़ता जा रहा, कटेगा नहीं, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बाकी के नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।